साथियों नमस्ते, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। एक विशेष उद्देश्य को लेकर के आज मैं वीडियो बना रहा हूं और विशेष उद्देश्य ये है कि कुछ लोग अपने ही ढंग से बिना अपने विवेक का प्रयोग किए, कुछ भी बिना लिखे, बिना पढ़े, इतिहास की जानकारी बिना जुटाए वो लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी छाप दे रहे हैं। और कमाल की बात है, शिक्षा विभाग या जो प्रकाशित करने वाली जो संस्थाएं हैं वो भी उन चीज़ों को बिना अच्छी तरह से पढ़े, बिना उनको अच्छी तरह से जो करेक्शन उनके अंदर उनको निकाले बगैर वो भी जो कि तो उन्हें ऐसे के ऐसे छाप रही हैं। और गलत और तथ्यों जो गलत जो जानकारी है वो गलत जानकारी विद्यार्थियों तक आज पहुंचाई जा रही है। और इस गलत जानकारी को पढ़ कर के जो शंकाएँ उन विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में उभरेंगी उनका निराकरण कर पाना मेरे हिसाब से फिर शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं होगी। कमाल की बात यह है कि यहाँ एक संगठन को यहाँ बार बार वो निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्य समाज की। एक पुस्तक लिखी गई है, विद्यालय, लिंग और समाज। इस पुस्तक को लिखा गया है राजेश वशिष्ठ के द्वारा, डॉक्टर राजेश वशिष्ठ। और बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंदर इस पुस्तक को सम्मिलित किया गया है। और इस पेज के इस पुस्तक का जो पेज है, पेज नंबर 71, उस 71 नंबर पेज के ऊपर आर्य समाज के इतिहास के ऊपर दृष्टि डाली गई है। इसमें जो मूल त्रुटियां जो की गई हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। अगर सामान्यतः कोई छोटी मोटी भूल इसमें की गई होती तो मैं ये मान लेता कि इतनी छोटी मोटी भूल होना वो स्वाभाविक है, वो लाजमी है। परंतु बहुत बड़े पैमाने की उम्र इस पुस्तक के अंदर वो संशोधन किया गया है, गड़बड़ की गई है। अब ये जानबूझ करके की गई है, किसी विशेष मानसिकता या संकीर्ण मानसिकता को लेकर के की गई है। इस बात के ऊपर रोशनी डालना या इस बात की तह तक जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब त्रुटियां जो की गई है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले त्रुटि यहाँ की गई वो ऋषि दयानंद के जन्म शताब्दी को लेकर के की गई है। इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है कि महर्षि दयानंद का जन्म सन 1814 में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। महर्षि दयानंद का जन्म सन 1824 में हुआ था। दूसरी जो बात है वो ये लिखी गई कि महर्षि दयानंद की मृत्यु अर्थात उनका देह अवसान वो सन 1889 में हुआ था। ये पुस्तक के अंदर लिखा गया है, ये भी गलत जानकारी दी गई है। महर्षि दयानंद की मृत्यु या उनका देह अवसान जो हुआ था वो 24 अक्टूबर सन 1883 को अजमेर में हुआ था और उस दिन दीपावली का पर्व था, मंगलवार का दिन था। अब तीसरी बात जो लिखी गई है ये सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है और ये सबसे विचित्र भी है, सबको हैरान कर देने वाली और बड़ी मूर्खतापूर्ण बात यहाँ लिखी गई है। तीसरी बात जो लिखी गई पुस्तक के अंदर वो ये लिखी गई कि महर्षि दयानंद के जो गुरु थे वो स्वामी विवेकानंद थे। अरे भले मानसो, आपकी बुद्धि परमात्मा ने थोड़ी बहुत भी है, यदि आपको बुद्धि दी हो तो उसका प्रयोग या कम से कम अपने विवेक का प्रयोग आप कर लेते। विवेकानंद जैसा एक व्यक्ति भला ऋषि दयानंद का गुरु कैसे हो सकता है? मुझे ये बात कोई समझा दे। कहाँ दयानंद और कहाँ विवेकानंद है? दयानंद के जीवन को उठा करके देख लीजिए और विवेकानंद के जीवन को उठा करके देख लीजिए। यदि थोड़ी सी भी समता, थोड़ी सी भी समानता या थोड़ा सा भी कद विवेकानंद का दयानंद की तुलना में मिलता दिखाई दे तो मुझसे विवाद आप कर सकते हैं। दयानंद जैसा एक व्यक्ति और उसका गुरु विवेकानंद बदला कैसे हो सकता है? दयानंद के गुरु थे विरजानंद जी दंडी, जिनके पास वो रहे लगभग 2.5 वर्षों तक और वहाँ रह करके वेद और व्याकरण का अध्ययन उन्होंने किया। और कहाँ एक मांस भक्षण और मूर्ति की पूजा करने वाला एक व्यक्ति जिसको विवेकानंद नाम दिया गया था और एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, एक विशेष उद्देश्य के तहत उन विशेष सरकारों ने बार बार विवेकानंद के नाम को उछाला। अगर विवेकानंद के जीवन के ऊपर दृष्टि डाली जाए तो महज सन 1893 में शिकागो के अंदर जो भाषण उन्होंने दिया, महज उस भाषण को छोड़ करके उनके पूरे जीवन के अंदर कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता जिसको आधार मान करके इस बात के ऊपर रोशनी डाली जा सके या इस बात को माना जा सके कि विवेकानंद दयानंद की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान थे या ज़्यादा श्रेष्ठ थे। दयानंद थे और दयानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विषय में ये लिखा गया कि महाभारत काल के अंदर इस राष्ट्र के अंदर यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको ऋषि या महर्षि की संज्ञा दी गई है तो महर्षि दयानंद ही थे, अन्यत्र कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं हुआ। तो इस बात का मैं बहुत पुरजोर तरीके से खंडन करता हूँ
कि ये बात उन लोगों ने किस प्रकार लिख दी। विवेकानंद जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को दयानंद का गुरु उन लोगों ने कैसे घोषित कर दिया। अब अगली जो बात यहाँ लिखी गई है वो ये है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी और उसके पीछे उनका बहुत बड़ा तप था, उनका बहुत बड़ा सामर्थ्य था और उनका बहुत बड़ी उनकी लालसा थी। वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे और उन चीज़ों को इस देश के अंदर उस जो गौरवशाली परंपरा जो रही है गुरुकुलों की, उसको स्थापित स्वामी श्रद्धानंद जी करना चाहते थे और पूरा जीवन उन्होंने इसके लिए प्रयासरत रहे। ऋषि दयानंद ने भी गुरुकुल परंपरा को स्थापित करने के लिए अपने जीवन में अनेकों कार्य किए थे, परंतु गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा की गई थी, महर्षि दयानंद के द्वारा नहीं की गई थी। इस पुस्तक में ये लिखा गया था कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी दयानंद ने की, ये भी गलत जानकारी यहाँ दी गई है। अब अगली जो बात लिखी गई वो ये कि लाहौर के अंदर DAV कॉलेज की स्थापना का श्रेय भी यहाँ ऋषि दयानंद को दिया गया है। हालांकि DAV कॉलेज खोलने का जो मकसद था वो ऋषि दयानंद के मन मस्तिष्क की उपज था, परंतु लाहौर के अंदर जो दयानंद एंग्लो कॉलेज जो खोला गया था वो महात्मा हंसराज जी के द्वारा खोला गया था, ऋषि दयानंद के द्वारा नहीं खोला गया था। ये भी गलत तथ्य यहाँ दिया गया है। अगली जो बात है वो ये लिखी गई कि महर्षि दयानंद अंग्रेजी भाषा के प्रबल समर्थक थे। इस बात के ऊपर भी मैं रोशनी यहाँ डालना चाहता हूँ, पूरी तरह खंडन इस बात का मैं करता हूँ कि महर्षि दयानंद कभी भी अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा के प्रबल समर्थक नहीं रहे, अपितु उन्होंने तो सदैव दूसरे धर्म, दूसरे देश और दूसरे देश की भाषाओं को पूरी तरह से हर सिरे से नकारा। उन्होंने कहा है कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरो सकती है। हिंदी से सर्वश्रेष्ठ भाषा संसार की दुनिया में, इससे श्रेष्ठ भाषा दूसरी वो किसी और भाषा को स्वीकार नहीं करते थे। और उन्होंने अपने भी जो ग्रंथ लिखे हैं, अपनी पुस्तक जो उन्होंने लिखी है वो भी उन्होंने संस्कृत या हिंदी भाषा में ही लिखी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी बात को समझ सकें। और जो अगली जो त्रुटि यहाँ दी गई पुस्तक के अंदर वो ये है कि शुद्धि आंदोलन चलाने का जो श्रेय था या शुद्धि आंदोलन जिन्होंने चलाया वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने चलाया था, महर्षि दयानंद ने नहीं चलाया था। हालांकि स्वामी दयानंद जी ने ही अछूतों को, दलितों को और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको यज्ञोपवीत दिए, उनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार दिया। और ऋषि दयानंद ही ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत देने का काम उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार है, वेद मानव मात्र के लिए हैं, परमात्मा की वाणी, इसलिए वेद को पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को। परंतु यहाँ बात हो रही थी शुद्धि आंदोलन की, जो शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा चलाया गया था, ऋषि दयानंद के द्वारा नहीं। तो यहाँ ये भी त्रुटि इस पुस्तक के अंदर दी गई है। तो ये कुछ त्रुटियाँ थी जो इस पुस्तक के अंदर दी गई हैं। अब ये जानबूझ करके किया जा रहा है या किसी विशेष षड्यंत्र के तहत, इस बात की तह तक पहुँचना बड़ा आवश्यक है। जितने भी आर्य समाज के संगठन के लोग हैं, और ये महज आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं है, किसी भी तथ्य को जो सही है और जो पूरी तरह से मान्य है, प्रमाणिक है, उसको आप तोड़ या मरोड़ करके पेश नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस बात की आपको किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता था, आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। भारत माता की जय, महर्षि दयानंद की जय। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।